Hello guys, today I will describe the meaning of gross investment, net investment, depreciation, relationship between depreciation and capital loss and the significance of depreciation in national income accounting. आज इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बारे में, नेट इन्वेस्टमेंट के बारे में, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में अंतर क्या है और डेप्रिसिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है सो फार एज national income computation is concerned. So hello guys, I am Sandeep Kumar Sinha. Welcome back once again to my channel where you will find videos on topics of economics related to academics and competitive examinations. So let's start first with the meaning of investment. What is investment? It is a process of capital formation. पूंजी निर्माण का एक ये process है. What does it cause? It causes an increase in stock of capital during an accounting year. एक साल में जो भी कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज होता है इसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, विच इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. मीन्स इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के. के मीन्स कैपिटल, मीन्स इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. नाउ total amount of investment is divided into two. One is fixed investment, another one is inventory investment. What is the meaning of fixed investment? Fixed investment का मतलब क्या है? That is the expenditure on purchase of fixed assets like machines, plants, etc. जो भी हम इस पे खर्च करते हैं इसके परचेज पर उसे कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. हाउ कैन इट बी मेजर्ड? इट इज मेजर्ड बाय द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ दैट फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग ईयर. एक साल में उस फिक्स्ड एसेट के स्टॉक में जो भी इंक्रीज होता है उसे हम कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. सपोज टेक अप फॉर एग्जांपल, सपोज स्टॉक ऑफ मशीन्स एट द बिगनिंग. शुरू में हम स्टॉक मशीन का कितना था? लेट इट बी 150 एंड व्हेन वी काउंट द स्टॉक ऑफ मशीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर let it be 175. What is the increase in the number of machines during this whole year? कितना नंबर मशीन्स का बढ़ा? तो that is 25. 175 minus 150, that is 25 machines increase. मतलब what is the total amount of investment? Fixed investment कितना हुआ? That is expenditure on the purchase of these 25 machines during that whole accounting year. मतलब इस पूरे साल में 25 मशीन का इंक्रीज हुआ. तो जो भी इस 25 मशीन के खरीदने पर जो खर्च हुआ वो कहेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. जब भी मशीनें ज्यादा होगी तो आउटपुट ज्यादा होगा डेफिनेटली. मतलब जब भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में, इट रेजेज द लेवल ऑफ आउटपुट, है ना. आउटपुट का लेवल मींस प्रोडक्शन बढ़ेगा जब भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. तो मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कॉजेज एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ output. Now the second component of investment is inventory investment. What is inventory investment? It is the expenditure on the inventory stock during an accounting year. एक साल में जो भी इन्वेंट्री स्टॉक पर कोई भी खर्च हम करते हैं उसे कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं? तो पहला, वैसा गुड्स जो फिनिश्ड है लेकिन अनसोल्ड है, केप्ट इन द गोडाउन ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट. जो भी गोडाउन में रखा हुआ है बना हुआ सामान जो बिका नहीं है. नंबर 2, दैट इज सेमी फिनिश्ड गुड्स. मतलब वैसा गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा हुआ है एंड स्टिल इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर द फाइनल यूज बाय द फाइनल यूजर्स. एंड थर्ड वन इज द रॉ मटेरियल. जो भी खर्चा इन तीनों पर कोई भी प्रोडक्शन यूनिट करता है उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑन द इन्वेंट्री स्टॉक एंड दैट इज कॉल्ड एज इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर. तो ये जो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दो डिविजन्स है टोटल इन्वेस्टमेंट का, और इन दोनों का जो सम टोटल है, सम टोटल ऑफ द टू इज कॉल्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? तो व्हाट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स during that accounting year and what is the expenditure on the inventory stock. मतलब जो भी परचेज हम करते हैं फिक्स्ड एसेट, जो भी इस पे खर्च किया वो एक खर्च, और जो भी हमने इन्वेंट्री स्टॉक पर जो खर्च किया, दोनों खर्च का जो सम टोटल है दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. अब तक हमने क्या जाना
कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एक कंपोनेंट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। मतलब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर मतलब जो भी हम परचेज करते हैं फिक्स एसेट्स, उस पे जो खर्च करते हैं उसे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। नाउ व्हेनेवर दीज फिक्स एसेट्स आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स जैसे मशीन्स का हम रोज यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में तो घिसता है, मतलब देयर इज अ वियर एंड टियर ऑफ दैट मशीन। मतलब क्या हो गया कि जब भी वो घिसेगा मतलब दे नीड टू बी रिप्लेस्ड, उसको बदलना जरूरी है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस अनइंटरप्टेड चलता रहे, उसके लिए जरूरी है कि जो मशीन या जो भी फिक्स एसेट घिस गया ड्यू टू रिपीटेड यूज है ना, तो उनका हम चेंज करें, रिप्लेसमेंट करें, एंड एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन दोज रिप्लेसमेंट। जब भी हम उसे रिप्लेस करेंगे तो सम ऑफ द अमाउंट वुड बी स्पेंट, खर्च होगा, मतलब एक्सपेंडिचर उस पर होगा उसके रिप्लेसमेंट पर। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हम उस पर खर्च करेंगे उन फिक्स्ड एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए पूरा या एक उसका कंपोनेंट पार्ट, मींस मनी इनकम इज स्पेंट, पैसा खर्च होगा वैसे एसेट्स के परचेज पर जो उस रिप्लेस्ड पार्ट की जगह पर यूज होगा। मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है दैट आल्सो इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑन न्यू एसेट्स इन प्लेस ऑफ दोज वर्न आउट एसेट्स। दैट इज रिप्लेसमेंट जो भी हमारा है फिक्स्ड एसेट्स का एक पार्ट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स का। द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आल्सो इंक्लूड्स दैट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जो भी खर्च हमारा होगा उन फिक्स्ड एसेट्स के रिप्लेसमेंट पर एक पार्ट या पूरा, वो एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है। लेकिन यहां पर ये एक बात नोट करने की है, हमने मशीन का एक पार्ट बदल दिया या पूरी की पूरी मशीन बदल दी, मशीन का नंबर उतना ही रह गया जितना वो पहले था, मतलब उसमें कोई नंबर में इंक्रीज नहीं हुआ, मतलब कैपिटल स्टॉक नहीं बढ़ा। माने व्हेनेवर रिप्लेसमेंट इज देयर, इन्वेस्टमेंट इज देयर, देयर इज नो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ दैट कैपिटल गुड, दैट इज फिक्स्ड एसेट में कोई भी उसका नंबर नहीं बढ़ेगा। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट हमारा वो है, वो खर्चा कैपिटल गुड्स पर जिसका हम यूज करते हैं उस रिप्लेस करने का उन एसेट्स को, वो खर्च हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। एंड सेकंड कंपोनेंट इज एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ दोज कैपिटल गुड्स यूज्ड एज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक्स। कैपिटल स्टॉक को जो भी ऐड जो करता है, जो भी खर्च करते हैं वैसे गुड्स के परचेज पर, ये दूसरा कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का दो कंपोनेंट है, एक हमारा है नेट इन्वेस्टमेंट और दूसरा है डेप्रिसिएशन। मींस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। नाउ वी लर्नड दैट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। मींस ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन का सम टोटल है। मतलब अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में घटा देंगे देन व्हाट वी गेट, नेट इन्वेस्टमेंट। मींस इफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देन वी गेट नेट इन्वेस्टमेंट। दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्सेस ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ओवर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मतलब डेप्रिसिएशन से जितना अधिक है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का अमाउंट उसे हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब ये नेट इन्वेस्टमेंट फिर क्या है, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। सिर्फ नए एसेट्स के परचेज पर जो भी हम खर्च करते हैं डेप्रिसिएशन को छोड़कर उसे कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट क्या हमारा, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली। मतलब ये हमारा चूंकि वो इनपुट्स बढ़ता है एंड दैट्स व्हाई देयर इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ दैट प्रोडक्शन यूनिट। मींस प्रोडक्शन यूनिट का जो कैपेसिटी है प्रोडक्शंस का वो बढ़ेगा, मतलब आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा मतलब इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा एंड दैट विल ऐड टू द जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द नेशन। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट जब भी होगा इकोनॉमी में इट विल ऑलवेज ऐड टू द जीडीपी। नाउ
If net investment is deducted from the gross investment, then what do we get? We get the amount of depreciation. मतलब अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नेट इन्वेस्टमेंट को घटा देंगे, then we get the amount of depreciation. That is the formula to calculate the amount of depreciation. मतलब depreciation है क्या? It is the expenditure on purchase of those capital goods which are used for replacing the worn out assets. जो भी fixed asset घिस जाता है due to regular consumptions, उसको replace करने के लिए जो भी कैपिटल गुड्स का हम परचेज करते हैं या जो पार्ट्स हम खरीदते हैं, तो उस पर जो खर्च होता है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन अमाउंट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट. मतलब ड्यू टू दिस देयर इज द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वेयर एंड टियर. ड्यू टू रेगुलर कंजम्पशन there is a loss in the value of fixed asset which may be termed as depreciation. That is, depreciation is the loss in the value of fixed asset due to wear and tear because of regular use. मतलब that value of fixed asset is consumed in the process of production. जिस भी पार्ट्स को गुड्स को हमने रिप्लेस किया वो कंज्यूम हो गया इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एंड देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. मतलब डेप्रिसिएशन को अल्टरनेट वर्ड्स में हम कह सकते हैं इट इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल्स आर रेगुलर रिपीटेडली यूज्ड. ये बराबर लगातार इस्तेमाल करते हैं और जिसके कारण घिसता है और घिसने के कारण कीमत घटता है. तो जो ये कीमत घटता है फिक्स्ड एसेट्स का उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं. फिक्स एसेट का वैल्यू सिर्फ रेगुलर कंजम्पशन होने के कारण जो घिसता है वो पार्ट्स उसके कारण नहीं घटता. अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर ड्यू टू विच द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीजेज. मतलब वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑल्सो डिक्रीज when they become obsolete, that is outdated. पुराना अगर हो जाता है किसी भी कारण से, जैसे if there is a change in technology, change in the demand of for the goods because of change in fashion, taste and preference of the consumers. अगर consumers का taste preference बदल गया, फैशन बदल गया तो डिमांड चेंज कर जाएगा एंड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स वुड डिक्रीज. दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस. मतलब ये पता है जो चीज आज नई है कल पुरानी होगी, आज जो फैशन है कल नहीं होगा, जिस चीज का डिमांड आज है वो कल डिमांड नहीं होगा. मीन दे विल बिकम आउटडेटेड इन द लेटर पीरियड टू कम एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड. ये चेंज था एंड दिस देयरफॉर ये कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन का दो कारण है. जब भी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू घटता है, एक हमने पढ़ा क्या कि ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर बिकॉज ऑफ रेगुलर कंजम्पशंस, एंड सेकंड वन इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बिकमिंग आउटडेटेड. पुराना हो जाना डिमांड बदलने के कारण, टेक्नोलॉजी चेंज करने के कारण या टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल जाने के कारण ये बदल जाता है, वैल्यू घट जाता है और इसे कहते हैं हम डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन का जो लॉस है वैल्यू का दैट इज मैनेज्ड थ्रू अ प्रोविजन ऑफ फंड्स for the replacement of those worn out assets, and this is called as depreciation reserve fund. Now there is a term capital loss which is having the same meaning similar to that of depreciation. जो मतलब हमारा depreciation का है वही meaning capital loss का ही है. मतलब that is also meaning the same, that is loss in the value of fixed asset, but the cause factors are different. When this term is related to depreciation having the same meaning but the cause factors are different. What are those cause factors? That is natural calamities like flood, earthquakes etc. और decrease in the market value. Market value अगर घट जाता है उस asset का during the period of recession, these changes are called as unexpected and we don't expect these incidents to appear in any circumstances. तो capital loss और depreciation का अंतर क्या है? तो अंतर है क्या कि डेप्रिसिएशन में जो भी फिक्स्ड एसेट्स का लॉस है वैल्यू का दैट इज ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड ऑल्सो ड्यू टू वेयर एंड टियर. दैट नॉर्मल वेयर घिसने के कारण या पुराना हो जाने के कारण, आउटडेटेड हो जाने के कारण उसकी कीमत घट जाती है फिक्स्ड एसेट्स की, कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन. बट इन द केस ऑफ कैपिटल लॉस द चेंज दैट और द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट is due to unexpected obsolescence, means unexpected situations like natural calamities
or the loss in the value of, that is market value of the fixed asset during recession period or period of depression. तो अब तक हमने क्या सीखा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, मीन्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन. Net investment is equal to gross minus depreciation. That is, net investment does not include the amount of depreciation, and depreciation is the difference of the gross and net value. Means gross investment net investment से जितना अधिक होगा वो amount होगा depreciation का. मतलब depreciation equal to gross minus net. Now the question arises, what is the significance of depreciation in the national income accounting process? The depreciation amount is used to differentiate between gross and net value. मतलब difference of gross and net, that is equal to depreciation. मतलब using this formula we can find out the gross value as well as the net value. Whenever we are to find out the gross value, we simply add depreciation to the net value. मतलब G is equal to N plus depreciation, means net में हमेशा depreciation जोड़ेंगे. Net is equal to gross minus depreciation. मतलब ग्रॉस में डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देंगे, देन वी गेट द नेट वैल्यू. मतलब ग्रॉस में डेप्रिसिएशन हमेशा घटाएंगे, नेट में हमेशा डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे. That's all guys. Thank you very much for watching this video. Visit to my channel for the topics of your own interest. Link is given in the description below. We'll meet you again in the next video with a new topic. Till then, keep on watching and subscribe to my channel if you like the video. Thank you very much.